अब बात करते हैं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की, जिन्होंने अपने राजनीति का भविष्य का फैसला अब ले लिया है। वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। और सवाल यह है कि झारखंड में विधानसभा चुनाव होने और उससे पहले चंपई सोरेन का बीजेपी में शामिल होना बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद रह सकता है और इंडिया अलायंस के लिए कितना नुकसानदेह। जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। रविवार को कोलकाता, सोमवार को दिल्ली में मुलाकात और फिर बीजेपी के साथ बन गई कुल्हान टाइगर चंपई सोरेन की बात। जी हां, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम नेता चंपई सोरेन ने बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने तारीख का भी खुलासा किया है जिस दिन चंपई बीजेपी की सदस्यता लेंगे, और वो तारीख है 30 अगस्त, जब चंपई सोरेन रांची में आधिकारिक तौर पर बीजेपी में शामिल होंगे। बीजेपी में अपना सियासी भविष्य संवारने जा रहे चंपई सोरेन ने सोमवार को दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उनके साथ असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी मौजूद थे। इस मुलाकात के बाद चंपई के बीजेपी में आने का ऐलान हुआ। चंपई सोरेन जेएमएम के साथ सियासी सफर समाप्त कर बीजेपी के साथ नई पारी का आगाज कर रहे हैं, लेकिन इससे झारखंड चुनाव में बीजेपी को कितना सियासी फायदा मिल सकता है ये भी जान लेते हैं। झारखंड की राजनीति में चंपई सोरेन कितने असरदार हैं ये भी जान लेते हैं। चंपई के बीजेपी में जाने से सबसे पहला असर तो आदिवासी वोट बैंक पर ही देखने को मिलेगा। झारखंड में एससी के लिए रिजर्व 28 सीटों पर आदिवासी वोट 26% के आसपास है। चंपई सोरेन की पकड़ जमशेदपुर और कुल्हान क्षेत्र में ज्यादा है। कुल्हान प्रमंडल में 14 विधानसभा सीटें हैं। वहां पर बीजेपी का हाल बेहाल है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी यहां से सिर्फ एक सीट जीतने में कामयाब रही थी, जबकि जेएमएम को 11 सीटों पर जीत मिली थी। बीजेपी की उस हार की एक बड़ी वजह तब आदिवासी नेता चंपई सोरेन थे। उनकी मजबूत पकड़ ने ही उस इलाके में बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया था, लेकिन चंपई ही बीजेपी के साथ जा रहे हैं तो इसका असर जमीन पर देखने को मिल सकता है। सब लोग आ जाएं। चंपई दा अगर एनडीए फोल्डर में आते हैं तो अच्छी बात है। बीजेपी के लिए इस समय चंपई सोरेन की जरूरत इसलिए भी ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि एक तो मकसद जेएमएम में तोड़फोड़ कर चुनाव से पहले उसे कमजोर कर देने का है। दूसरा, फ्लॉप हो रही पार्टी के आदिवासी चेहरों को रिप्लेस करना है। लोकसभा चुनाव बीजेपी के दो सबसे बड़े आदिवासी चेहरे समीर उरांव और अर्जुन मुंडा को करारी हार का सामना करना पड़ा था। वैसे बाबूलाल मरांडी की बीजेपी में वापसी जरूर हुई है, लेकिन इसका भी असर दिखना बाकी है।